अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़ारूक हैदर। आप देख रहे हैं पाक यूथ लर्निंग ज़ोन। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग हैरियत से होंगे। तो ये हमारा है इंस्टेंट लर्निंग कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, यानी इसका मतलब ये है कि इसी में आपको लेक्चर के दौरान ही हर चीज़ प्रिपेयर हो जाएगी इंशाल्लाह। यानी इसमें कंसेप्ट भी आपको मिल रहा है, स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, ऑल इन वन। ठीक है, तो इसका लेक्चर नंबर 19 है। रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप पहले वो लेक्चर्स देख लें ताकि आपको इसकी भी सही तरह समझ लग जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको पहुंच जाए, और उसका नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, लेक्चर नंबर 18 में गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल रिसर्च के हमने गोल्स देखे थे, तो उनको आप देख लीजिए ताकि इसकी मदद आपको ना समझने में हेल्प हो। तो आज हम देखेंगे इस लेक्चर में कि रिसर्च मेथड्स साइकोलॉजी में कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो चंद मेथड्स हम देख लेते हैं। रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी ऑन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी। देखिए, हम माशरे में रहते हैं ना, अब दो तरह की चीज़ें हैं, ताली एक हाथ से नहीं बचती। हमारा भी माशरे में एक किरदार है, यानी हम भी माशरे पे असर डालते हैं और हमारा माशरा भी एक इंडिविजुअल पे असर डालता है। ठीक है, एक फ़र्द, एक बंदा है, माशरे में रहता है, वो फ़र्द है, उसका माहौल के ऊपर भी असर होता है और उस माहौल का असर बंदे पर भी होता है, बंदे का भी माहौल पर होता है और उस बंदे के ऊपर माहौल का भी असर होता है। ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिसर्च मेथड। तो इसके लिए हम इस चीज़ को समझने के लिए कि क्यों ऐसा होता है, कि बंदे का माहौल के ऊपर क्यों असर होता है और माहौल का बंदे के ऊपर कैसे असर होता है, इसके लिए हम कुछ रिसर्च मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च मेथड्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इमोशंस, कॉग्निशंस एंड ह्यूमन बिहेवियर बाय एम्पिरिकल एविडेंसेस। तो क्योंकि अब हमने देखना है इसको साइंटिफिक स्टडी के तौर पे देखना है, तो उसके लिए हमें प्रूफ चाहिए, ये एक एस्टेब्लिश नॉलेज होनी चाहिए। तो उसको साबित करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिसर्च मेथड, क्योंकि ये एक सोर्स है हमें समझने के कि क्या फितरत होती है, कि हमारे जो नेचर क्या है इमोशंस की या सोचने की, या कॉग्निटिव प्रोसेस होते हैं, या फिर इंसान का जो बिहेवियर होता है उसको साइंटिफिकली हम किस तरह देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो रिसर्च मेथड्स हैं उनको हम इसमें देखेंगे। नंबर 1 में इसमें आ जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, नंबर 2 में हमारे पास आ जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड, नंबर 3 में कोरिलेशन मेथड, नंबर 4 में हमारे पास आता है सर्वे मेथड, और नंबर 5 में हमारे पास आता है केस स्टडी मेथड, और इन द लास्ट नंबर 6 पे आता है हमारे पास इंटरव्यू मेथड। ठीक है, तो इन मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो यही था इस लेक्चर के लिए, बिल्कुल छोटा सा लेक्चर, इंट्रोडक्शन ही था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।